हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत धुआंधार तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था सब्जेक्टिव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पर तो मैंने काफी सारा वीडियो बना दिया है। अब दोस्तों इस वीडियो में लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, टॉप क्वेश्चन जो आप लोग है वो देखेंगे जिसमें एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए मैक्सिमम झारखंड बोर्ड में होता क्या है, मैक्सिमम विद्यार्थियों को इंग्लिश उतना अच्छा से आता नहीं है। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था उतना अच्छा से आता नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्योंकि हम लोग का बचपन से रिश्ता नहीं रहता है हम लोग इंग्लिश का। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं ट्यूशन करते हैं तो अच्छा समझ जाते हैं। तो बस टूटी फूटी लैंग्वेज में भी आप अगर लिख दो तो एग्जामिनर समझेगा हाँ इसको आंसर तो आता है। और अच्छा शब्दों में लिखो तो और बढ़िया अच्छा है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि इंग्लिश का पेपर लेकर जाते हैं और उसको देख देख कर छाप देते हैं। इस सच में मैंने देखा था, बहुत सारे बच्चों को ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते भी हैं। तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि ऐसा कोई आप लोगों की तरफ करता है क्या, कि इंग्लिश का पेपर देके छाप देता है, पूरा आंसर भर देता है। ठीक है, हम लोग टाइम तो बहुत करता था बहुत कोई। तो चलिए इसमें देखते हैं, कम से कम अगर उसका मतलब समझ जाओगे क्वेश्चंस का तो कम से कम अपनी भाषा में 2-4 शब्द लिख तो सकोगे। ठीक है, और अगर आपका इंग्लिश और बढ़िया है तो आप उसको बनाकर सेंटेंस भी लिख सकते हो। चलिए सभी का एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन से चलिए शुरू करते हैं। और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि व्हाई डिड भोली's पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। यानी कि जो बिशंबर का मैरिज प्रपोजल था वो भोली के पेरेंट जो माता पिता है क्यों एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बिशंबर दोस्तों एक लड़का था। ठीक है, मतलब उसका भोली के साथ शादी तय हुआ था, तो भोली के घर वाले मतलब उसके माता पिता ये जो मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों कर लिया, रिश्ता बिशंबर से क्यों तय किया। तो देखिए, भोली's पेरेंट एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल बिकॉज ही हैड ए बिग शॉप, हिज ओन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। ठीक है, मतलब क्या था, दिसंबर के देखा कि हाँ उसके पास एक बड़ा सा दुकान था, अपना घर था, प्लस बैंक में बहुत सारे हजारों रुपये थे। ठीक है, अभी का भी सीजन में यही होता है ना कि देखते हैं, अभी क्या देखता है कि लड़के का जॉब है, सरकारी जॉब है, बैंक में पैसा है कि नहीं है। ठीक है, सारा चीज देखा जाता है। उसी प्रकार देखा कि हाँ चलो भाई अच्छा है, उसका दुकान है, घर है अच्छा अपना, तो वो सब देखकर और देखा कि बैंक बैलेंस भी अच्छा है। बैंक बैलेंस तो जरूर देखता है सब कोई। तो ये चीज देखा और इससे लगा। और साथ में क्या देखे आगे, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डॉवरी। और सबसे बड़ी बात क्या, वो डॉवरी के लिए आस्क नहीं किया, अपने नहीं पूछा। डॉवरी मतलब होता है दहेज। ठीक है, होता है नहीं कि दहेज चाहिए इतना 1 लाख 2 लाख, और दिसंबर ने क्या बोला, डॉवरी के लिए तब आस्क नहीं किया था, डॉवरी के लिए एक बात भी नहीं बोला था। हर मदर थॉट इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट शी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। दोस्तों उसकी माँ ने सोचा क्या कि अगर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है तो सी मतलब कौन, भोली, भोली का मतलब पूरे लाइफ में फिर उसका मतलब शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों भोली भोली उतना देखने में अच्छी नहीं थी, चेहरे पर बहुत उसका दाग था, बचपन उसका एक बीमारी क्या हो गया था जिसके वजह से चेहरे पर बहुत सारा दाग हो गया था। ठीक है, तो वो सोचा कि अगर अभी इसका ये जो मैरिज प्रपोजल था एक्सेप्ट नहीं कर लेती, शादी नहीं देती, तो फिर शायद इसका मतलब शादी कभी हो नहीं पाएगी। तो भोली वॉज लकी टू गेट सच ए वेल ब्राइड ग्रूम। ठीक है, ब्राइड ग्रूम मतलब वही जोड़ी जो होता है, दूल्हा दूल्ही का दूल्हा दुल्हन का जोड़ी। तो बहुत अच्छा जोड़ी मिला उसे, दिसंबर का साथ मिला। लेकिन दोस्तों ये तो इसका आंसर हो गया, इसलिए एक्सेप्ट किया था। बट शादी के वक्त क्या हुआ, जब उसने भोली का चेहरा देखा तो उसने क्या किया, दिसंबर ने डॉरी के लिए कर दिया कि मुझे 10,000 रुपया या कितना हजार बोला कि मुझे चाहिए तभी मैं शादी करूंगा। ठीक है, भोली के पिता ने बहुत समझाया उसको लेकिन वो नहीं माना, तो फिर लास्ट में भोले ने क्या किया, वो शादी तोड़ दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टोरी है। तो पहला सवाल हो गया, समझ गए कि क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि दिसंबर बड़ा आदमी था, रिच मैन मतलब कह सकते हैं, दुकान था, बैंक बैलेंस था उसका, अपना खुद का घर था, और साथ में वो दहेज के लिए भी नहीं पूछा था, डॉरी के लिए नहीं बोला था। तो इसलिए उसके मम्मी ने सोचा, उसके मतलब माता पिता ने सोचा कि चलो शादी दे देते हैं, वरना फिर मतलब जीवन भर रेस्ट ऑफ लाइफ इसका शादी नहीं हो पाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट मैसेज डज द पोएम एनिमल्स विश टू कन्वे। मतलब जो पोएम है एनिमल्स वो क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए क्या देना मैसेज देना चाहता है कि द पोएट व्हाट white man wish to convey the message that the man should live a happy contented peaceful life like the animals। क्या बोल रहा है कि ये मैसेज, ये एनिमल जो चैप्टर है दोस्तों, ये पॉइंट है मतलब जो ये पोएम है क्या कन्वे करता है, क्या मैसेज देता है कि आदमी को बिल्कुल शांत जीवन जीना चाहिए, हैप्पी खुश मतलब खुशहाल जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, जैसे जानवर जीते हैं, उसको कोई किससे मतलब नहीं है, अपना खाना खाते हैं, घर आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट का ये सोच है। ठीक है, कि जानवर जैसा मतलब अब हम लोग अगर कहें कि जानवर जैसा जीवन जीना चाहिए तब तो मारिएगा सब कोई कि भाई तुम जानवर जैसा जीवन जियो, तो उठा के मारने आ जाएगा। लेकिन ये वो उस फैक्ट में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि जिस प्रकार जानवर को किसी चीज़ का लोभ मतलब धन की लालची नहीं होता है, सुख का उतना लोग आदि नहीं होते हैं, प्लस वो लोग अपना जो भी है हैप्पी रहता है, किसी से दुख प्रकट नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, उससे यहाँ पर
कंपेयर किया गया है। ही शुड नॉट इंडल्ज इन अमेजिंग वेल्थ, और आदमी क्या होना चाहिए, धन के पीछे लिप्त नहीं, इंडल्ज मतलब दोस्तों लिप्त होता है, ठीक है, धन में लिप्त नहीं होना चाहिए। अमेजिंग वेल्थ मतलब क्या होता है कि अद्भुत धन के पीछे उसको पागल नहीं होना चाहिए, आदमी को धन के पीछे लालचीदार नहीं होना चाहिए। इट विल मेक हिम सेल्फिश, ये उसे क्या बना देता है, सेल्फिश बना देता है। ग्रीडी कमिट साइंस मतलब उसे सेल्फिश बनाता है, मतलब स्वार्थी बनाता है। ग्रीडी मतलब लालची बनाता है, और कमिट साइंस मतलब पाप करना भी सिखा देता है। दोस्तों जिसका मन में ज़्यादा इच्छा होता है ना कि धन प्राप्त करेंगे, तो कहीं कहीं धन होता है ना कि अत्यधिक धन प्राप्त करने के चक्कर में वो पाप कर बैठता है, तो उसी प्रकार के यहाँ पर बात कहा जा रहा है। रिपेंट फॉर हिज बिहेवियर, और अपना जो बिहेवियर कर देता है वो बाद में उसके लिए पछताता है, ठीक है, धन कमाने के लिए कुछ कभी कभी ऐसा बिहेव कर देता है जिसके कारण बाद में पछताता है। एंड स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, और धन कमाने के चक्कर में अपना रातों को भी नहीं सोता है, ठीक है, रातों को उसका नींद नहीं आती है, स्लीपलेस नाइट। तो यह दोस्तों क्या मेन वर्ड में मतलब एनिमल्स जो पोएम है उसमें क्या मैसेज देता है कि जो मनुष्य है उसको बिल्कुल जानवर जैसा होना, मतलब अब जानवर जैसा होने तो हंसी आएगा आपको, मतलब क्या जानवर जैसा बिहेवियर है, उनके जैसा पीसफुल लाइफ जीना चाहिए, जो उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, अपना हैप्पी लाइफ जीना चाहिए आदमियों को, उनसे धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ही शुड नॉट रन आफ्टर मनी। सेल्फिश धन उसे सेल्फिश बना देता है, लालची ग्रीडी बना देता है, ग्रीडी मतलब लालची। एंड कमिट सिंस मतलब होता है पाप करना सिखा देता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब जो एनिमल चैप्टर है दोस्तों उसके अनुसार ऐसा आप लोग का होना चाहिए, समझ गए। आगे देखिए दोस्तों क्या है कि हाउ आर एनिमल्स बेटर देन ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू द पोएट। बोल रहा है कि एनिमल्स जो है वो हम मनुष्य से कैसे बेहतर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। ठीक है, जीवन में सबसे बड़ा क्या है, सेटिस्फाइड। आप जहां पर हो सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आप जो काम करो उसमें संतुष्ट हो या नहीं हो, आप भले 10,000 रुपया कमाओ, 20,000 रुपया कमाओ, 5,000, आप अगर संतुष्ट हो तो ये आप सक्सेसफुल आपका लाइफ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। मतलब एनिमल क्या है, सेटिस्फाइड है अपने जीवन से, संतुष्ट है अपने जीवन से, लेकिन मनुष्य देखो खुश नहीं है। यहाँ पर आदमी क्या करता है, आदमी हर वक्त किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहता है, ठीक है, और दुखी होता रहता है। मतलब मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता है, एक चीज मिला तो दूसरी चीज के पीछे भागना शुरू हो गया, फिर वो चीज मिला फिर दूसरी चीज को उसका लालच आने लगा। तो मनुष्य क्या लालची है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है अपने लाइफ से। दे डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एंड इंस्टेड एंजॉय देयर लाइफ। क्या बोल रहा है कि वे लोग जो जानवर होते हैं क्या, वो किसी केयर नहीं करता है, वो सिर्फ अपने जीवन जीने में आराम से मस्त है। डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एंड इंस्टेड एंजॉय देयर लाइफ, मतलब अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। मनुष्य जैसा नहीं कि हर वक्त चिंता में पड़े रहते हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एंड इंस्टेड एंजॉय देयर लिव्स, यानी कि वो जो अपना किसी का केयर नहीं करता, वो लोग अपना जीवन जीने में मस्त है, खुश है अपने जीवन में, ठीक है। जबकि इंसान ऐसा नहीं होता है। दे डू नॉट हैव ग्रीड फॉर मेटलिस्टिक थिंग्स। जानवर कैसे होता है कि किसी मेटलिस्टिक थिंग के लिए लालची नहीं होता। जैसे मान लीजिए इंसान को क्या हो लालच होगी, चलो मैं कार लूंगा, चलो मैं फ्रिज लूंगा, एसी लूंगा, टीवी लूंगा, जस्ट मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए। लेकिन जानवर ऐसा नहीं होता है। जानवर क्या अपने लाइफ से खुश होते हैं, वे केयर नहीं करते हैं क्या है उसके पास क्या नहीं, ठीक है। बाकी क्या हुआ, इंस्टॉल इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को लोग। दे नेवर कमिट सिंस, दे नेवर कमिट सिंस, वही कभी पाप नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब वही चीज़ है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस ऑलवेज रिमेन डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स। और हम लोग दूसरे पहलू में क्या देखते हैं कि इंसान जो है हमेशा दुखी रहता है, हमेशा अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है अपने जीवन से। कि भाई जिससे भी मिलो, भाई मुझे ये नहीं हुआ, भाई मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, भाई मेरे ये नहीं है मेरे पास, ये अगर मेरे लाइफ में होता तो अच्छा होता। बस मतलब अनखुश असंतुष्ट रहते हैं हर वक्त। यही चीज़ में दिखाई गया है, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाई डिड फॉलर वांट टू मीट ऑसबल। तो ऑसबल दोस्तों मतलब फॉलर जो है ऑसबल से क्यों मिलना चाहता। देखिए फॉलोवर वाज ए रोमांटिक राइटर एंड ऑसबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। फॉलोवर क्या था, फॉलर दोस्तों एक रोमांटिक राइटर था, समझ गए, याद रखना। फॉलर वाज ए रोमांटिक राइटर, एक रोमांटिक राइटर था। और जो ऑसबल था दोस्तों, ऑसबल वो कौन था, एक सीक्रेट एजेंट था। कहते हैं देखिए ना आप सलमान खान वाला मूवी देखे था ना, कौन था, एक था टाइगर जिसमें सीक्रेट एजेंट रहता है, उसी प्रकार का ऑसबल था। मान लो सलमान खान ही ऑसबल है, ठीक है। फॉलर वांटेड टू मीट ऑसबल बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट हाउ डिड ऑसबल हैंडल सम एक्साइटिंग इवेंट्स एंड केस इन हिज प्रोफेशन। वो ऑसबल से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो जानना चाहता था कि किस प्रकार से ऑसबल जो है इतने एक्साइटिंग केसेस को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, किस प्रकार से अपना प्रोफेशन को वो करते हैं। वही चीज़ जानने के लिए वो ऑसबल से मिलना चाहता था। कौन, फॉलर। बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट हाउ डिड
ऑसेबल हैंडल सम एक्साइटिंग इवेंट्स एंड केसेस, मतलब हाउ ही हैंडल हिज प्रोफेशन, हाउ ही हैंडल हिज केसेस, ये सारा चीज जानना चाहता था। बट ऑसेबल्स अपीयरेंस डिड नॉट मीट फॉलोअर्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब बट ऑसेबल का जो अपीयरेंस है, जो जब उससे मिला तो वो उसका एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज एज ही वॉज फैट, अनफिट एंड स्पोक इन एन अमेरिकन एजेंट। एक एजेंट को दोस्तों मतलब एक सीक्रेट एजेंट कैसा होना चाहिए, पूरा एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, स्फूर्त होना चाहिए, पूरा मतलब अच्छे होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन वो उसका उल्टा था, एकदम फैट था, अनफिट था, और क्या था, जो अमेरिकन इस भाषा में बोलता था। समझ गए? तो ये चीज़ था। आगे देखिए अगला सवाल क्या है कि दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन, हाँ वही वाला, दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन डिसपॉइंटेड फॉलोअर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और इस प्रकार जो इंप्रेशन मिला ऑसेबल का तो उसे ग्रेट एक्सटेंट, मतलब ग्रेट एक्सटेंट क्या किया, फॉलोअर उसे डिसपॉइंट फील किया बहुत बड़ी मात्रा में। आगे देखिए, व्हाई डू यू थिंक ग्रिफिन हैज मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, ग्रिफिन ने साइंटिफिक डिस्कवरी को कैसे मिसयूज किया वो बताइए। सबसे पहले ग्रिफिन ने क्या साइंटिफिक डिस्कवरी किया, उन्होंने दोस्तों एक ऐसा चीज का निर्माण किया था जिसके आधार पर वो मतलब कह सकता है कि मिस्टर इंडिया बन सकता था। मिस्टर इंडिया मतलब क्या, वो अपना चेहरा नहीं दिख सकता, एकदम गायब हो सकता था। ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट हु हैड मेड ए डिस्कवरी ड्यू टू व्हिच ही कुड बी इनविजिबल, मतलब एक ऐसा डिस्कवरी किया, एक ऐसा आविष्कार किया जिसके बदौलत वो इनविजिबल हो सकता था। बट ही मिसयूज्ड ए साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर हिज पेटी सेल्फिश गेन्स, और सिर्फ अपना सेल्फिश के लिए, अपने स्वार्थीपन के लिए वो इस डिस्कवरी का मिसयूज किया। क्या मिसयूज किया? ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, अपने जो घर का मालिक का जो हाउस घर है, ठीक है, लैंडलॉर्ड का, उस पर आग लगा दिया। क्यों? व्हेन ही आस्क्ड हिम टू वैकेट इट, जब उसे घर खाली करने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्या किया, घर पर आग लगा दिया। ही एंटर्ड द स्टोर इनविजिबल, स्टोर क्लोथ्स एंड फूड, और जो स्टोर है दोस्तों वहाँ का, वहाँ पर इनविजिबल होकर एंटर कर लिया और वहाँ से कपड़े, सामान, खाने का सामान चुरा लिया था। तो इस प्रकार उसने मिसयूज किया था। क्या मिसयूज किया था? एक तो जब उसको घर से खाली करने के लिए कहा गया तो वो घर को आग लगा दिया, दूसरा क्या, स्टोर में जाकर सामान वामान चुरा ले रहा था, इससे मिसयूज कर रहा था। समझ गए? तो इसका समझ लीजिए दोस्तों कि इससे कोई भी सवाल पूछे तो एग्जाम में छूटे नहीं, बस, और आशा करता हूँ छूटेगा नहीं, बस समझ लो एक बार, ताकि आप लोग खुद अपनी भाषा में लिख सको, इसको बनाकर लिख सको, बस इतना सही है। और नेक्स्ट किस प्रकार आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बोलना। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले इतना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।